हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। ठीक, सेमी कंडक्टर का सीरीज चल रहा है। 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेमी कंडक्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले थर्ड लेक्चर में मैंने मेनली आपको ये कवर किया था कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। तो प्योर सेमी कंडक्टर को हम लोगों ने समझाया कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। उस इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की खास बात क्या थी? 2-3 पॉइंट बड़े खास थे। एक तो सबसे पहले उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, और जब टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो कंडक्शन थोड़ा बहुत आता है, तो बहुत कम आता है। इवन रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी बहुत ही ख़राब होती है। पर उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर के बढ़ाने से जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता था तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पैदा होते थे उतने ही वैलेंस बैंड में होल्स पैदा होते थे। तो चार्ज कैरियर्स की संख्या बराबर होती है किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ओके, उसके बाद उसमें जो फर्मी लेवल होता था वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में होता है, या फिर जो फर्मी लेवल होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मिड पॉइंट होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक लगा लीजिए हेडिंग सेमीकंडक्टर लेक्चर 4 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, चलिए अब देखिए, हमने शुरुआत में हल्का सा आपको रिकॉल कराया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके। हालांकि वो मैंने हल्का सा बोल भी दिया आपसे, लेकिन मैंने लिख भी दिया। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर even at reaching room temperature 27 डिग्री इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। बात क्लियर हो गई? मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही खराब होती है। इवन रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी बहुत ही खराब होती है। ठीक है, लेकिन जब कंडक्टिविटी खराब होगी तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकल यूज तो उसका हो नहीं पाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट हमने लिखा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट अ गिवन टेम्परेचर होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एनी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है। ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड हमने बताया था, ये हमने क्या बताया था? वैलेंस बैंड बताया था। ठीक, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं। ये यहाँ पे गैप होता है डेल्टा ई जी, जिसको हमने बता दिया था। सिलिकॉन के लिए कितना बताया था और जर्मेनियम के लिए कितना बताया था? सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। अब देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फुदक फुदक के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये फुदक फुदक के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखिए, अब जितने यहाँ पर होल्स क्रिएट होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। तो ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसी को हमने क्या कहा था? कैरियर कंसंट्रेशन कहा था। आगे चल के इस पर मैं मास एक्शन का लॉ भी पढ़ाऊंगा, तो इसको अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है इस पॉइंट में तो ये मास एक्शन लॉ में डिटेल आपको पूरा पढ़ाएंगे। इसी का टॉपिक होता है मेनली वो। ठीक है, इसी का टॉपिक होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट इसमें और बताया था, द फर्मी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जरा इसका फोटो ले लीजिए तो इससे मैं करेक्शन करा सकूं। फोटो ले लीजिए, इसका करेक्शन करा सकें। ठीक है, तो यार वो एक आध रह जाता है एरर, वो बात, बाकी हम भी इंसान ही है। ठीक है, द फर्मी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो जो फर्मी लेवल होता है ये, हालांकि आज मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ होता है।
एक्सटेंसिंग में दो टाइप के आएंगे, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे खिसकता है। ये सारी कहानी आज डिटेल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। यार सेमी कंडक्टर की ये बड़ी खास बात होती है कि इसमें जो क्वेश्चंस टीचर क्लास में मुंह से बोलता है, समझ लो वही डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज होना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, जो जो क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके बता दिए जाएंगे एग्जाम में वही आएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उनको रट लें, या रटने से काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे। समझ के याद करोगे तो याद बने रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इम्प्योर, अननेचुरल, अननेचुरल, अननेचुरल सेमीकंडक्टर, ठीक। इनको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 एटम इन 10 टू द पावर 1 atom in 10 to the power 6 atoms of the crystal, या ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। तो इन पार्ट्स पर मिलियन एक क्वांटिटी होती है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है एक एटम किसका? इम्प्योरिटी का। एक एटम किसका? इम्प्योरिटी का। एक एटम इम्प्योरिटी का हम कितने में ऐड कर रहे हैं? 10 टू द पावर 6 एटम्स ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखिए, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन का क्लियर हो गया। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेनी टाइम्स। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम थी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं, क्या होती है कहानी उसकी, कई फैक्टर्स होते हैं, उसको समझने के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जितना है उतना कायदे से पढ़ेंगे। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, भाई टेम्परेचर बढ़ाने की तो उसकी एक लिमिट है, पर हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो एक सुइटेबल इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने आपको यह समझाया है कि अगर 10 टू दी पावर 6 एटम होते उसके सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, और उसमें एक भी इंप्योरिटी मिला देते तो भी उसकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है? बहुत कई गुनी हो जाती है। अब देखिए, 1 एटम ऑफ इंप्योरिटी इन 10 टू दी पावर 8 एटम, मतलब एक एटम 10 टू दी पावर 8 एटम में मिलाते हैं तो ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम 16 टाइम्स। सोचिए, अगर 10 टू दी पावर 8 एटम हम जर्मेनियम के ले लें और उसमें एक एटम इंप्योरिटी का मिला दें तो उसकी इंप्योरिटी कितनी बढ़ जाती है? 16 टाइम्स बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ती है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचिए, अगर 1 मोल जर्मेनियम होता तो 1 मोल जर्मेनियम का मतलब कितना होता पता है? 10 टू दी पावर 23 एटम्स। आप सोचिए, अब देखिए 10 टू दी पावर 8 में, 10 टू दी पावर 8 में हम कितना मिला रहे हैं? एक एटम। 10 टू दी पावर 8 में कितना मिला रहे हैं? एक एटम। तो 10 टू दी पावर 23 में कितने हो जाएंगे इंप्योरिटी? ये हो जाएंगे 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 8। इतनी इंप्योरिटी एटम होंगे तो ये लगभग कितने आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे 10 टू दी पावर 15 एटम। तो ये ना सोचना कि एक एटम इंप्योरिटी बढ़ा देता है। ये बताया है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 10 टू दी पावर 8 एटम पर एक एटम इंप्योरिटी का भी मिला दिया जाए तो इंप्योरिटी बहुत कई गुनी हो जाती है, लगभग कितनी? 16 टाइम्स। तो जब हमने कैलकुलेशन किए तो ये समझ में आया कि एक मोल जर्मेनियम में कितने इंप्योरिटी एटम मिलाए गए होंगे। तो एक मोल जर्मेनियम में कितने एटम होते हैं? लगभग 10 टू दी पावर 23 के ऑर्डर के। अब ये मत कहना 6 होता है, अरे यार वो इतना लार्ज नंबर है, 10 टू दी पावर 23 के ऑर्डर के होते हैं। तो एक मोल में इतने एटम है, तो बताइए, तो इसका मतलब कितने एटम इंप्योरिटी के मिलाए गए होंगे एक मोल में इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए? तो देखिए 10 टू दी पावर 8 एटम लिए तो उसमें एक एटम इंप्योरिटी का, तो x एटम मतलब 10 टू दी पावर 23 में कितने हो जाएंगे? तो 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 8, लगभग 10 टू दी पावर 15 एटम्स। अरे ये तो समझ में आती होगी बात भाई। 10 टू दी पावर 8 में एक एटम मिलाया, यूनिटरी मेथड 5th क्लास में पढ़ाया जाता है भाई। 10 टू दी पावर 8 में एक एटम, तो 10 टू दी पावर 23 में कितने? इतने एटम।
तो ये भी लार्ज नंबर है, समझ गए। तो 1 मोल जर्मीनियम की कंडक्टिविटी को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल हमने प्योर जर्मीनियम लिया और अगर उसमें 10 टू द पावर 15 एटम्स इंप्योरिटी के मिला दिए तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत गुना बढ़ जाती है, 15 गुनी 16 गुनी इतनी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिस डिवाइस को आप बनाओगे को वो भी जल जाए ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो बेहतर तरीका कौन सा है, इसी को कहते हैं इंजीनियरिंग। तो बेहतर तरीका क्या है कि अगर आपको प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को मैनी टाइम्स बढ़ाना है तो बेहतर यह है कि टेम्परेचर बढ़ाएं। वो अच्छा है कि इंप्योरिटी ऐड कर दें, सर्टेनली इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छे से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ डोपिंग टर्म है, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या डोपिंग का टर्म है। फिर हमने डोपिंग को लेके कुछ कुछ बातें बताई हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, यही आपको कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें एन टाइप सेमी समझिए। अब देखिए या इस फिगर को पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इस फिगर को समझाना चाहता हूँ, फिर मैं बैक में जाऊँगा, क्रम में चलेंगे, उसकी टेंशन ना लें। इस फिगर को समझाना चाहते हैं। देखिए है क्या एक्चुअली कि जब ये अब यहाँ पे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर आ गए, एक्सटेंसिव का मतलब इम्प्योर, इम्प्योर देखो दिखेगा। देखिए जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा डायग्राम चलो यहाँ बना देता हूँ। जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, जरा समझिए। तो यहां पे इस तरीके से थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जरा समझिए। तो देखिए ये सब सिलिकॉन थे, सिलिकॉन ही लिया है, ठीक है, सब सिलिकॉन थे। तो देखिए ये प्योर था, तो प्योर में क्या था, जैसे ये इसमें एक जैसे सब एटम्स हैं सिलिकॉन के, और चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वैलेंस बैंड में होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फदक के आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो जितने होल होते हैं उतने, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्प्योर का मतलब, अब इनमें से कुछ एटम्स की जगह हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें। इम्प्योरिटी बड़ी सूटेबल होती है, वो सब हम आपको समझाएंगे, पहले समझ लो। अब हमने क्या है कि जैसे यहाँ पर एक फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ध्यान से सुनना। अब फॉस्फोरस क्या होता है, P = 15 होता है, ध्यान से सुनो। P = होता है 15, हमने शायद लिखे भी रखा है, हाँ ये लिख रखा है। P = 15 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, ध्यान से सुनना। तो अब अगर आपने सिलिकॉन की जगह ऐसा कोई इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे डाल दिया जिसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ध्यान से समझना, 4 तो उसी की तरह काम कर जाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन का हर एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड लिए हुए था, 4 इलेक्ट्रॉन को, हर एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था और इसके 4 इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पर इसके पास क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 होते तो एक फ्री हो गया। फ्री का मतलब क्या हो गया, फ्री का मतलब उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। पर तब भी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कंडक्शन बैंड में नहीं, वो असल में न्यूक्लियस के चारों तरफ ही बना रहता है, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये इलेक्ट्रॉन SI ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब ध्यान, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसा है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, पर अभी बहुत मजेदार बातें समझ में आएंगी, फिलहाल इतना समझ लो। मैं यहां पर बस ये बताना चाहता हूं कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का मतलब यह है कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में एक एटम या 10-20 या जितने भी एटम हटा के हमने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और अगर हमने एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड की जिसके आउटर मोस्ट में 5 थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आउटर मोस्ट में 2 हों, तो
दो हों तो वो कहानी अलग होगी, पर ये तो हमारे ऊपर है कि हमको आउटर मोस्ट में 5 वाला ज़्यादा यूजफुल है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इंप्योरिटी ज़्यादा अच्छी है। ये तो इंजीनियर डिसाइड करेंगे या सेमी कंडक्टर बनने के बाद उसका यूज डिसाइड करेगा, ये सब अलग बात है। ओके, तो लेट हमने ऐसा ऐड की इंप्योरिटी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 तो बॉन्डिंग में आ गए, 1 फ्री रह गया, इसकी कहानी। अब मान लो ऐसा करते एल्यूमिनियम लेते, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो कितना आ जाता बताइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आता है, यहाँ 3p1 आ जाता है एल्यूमिनियम के लिए। तो तीन इलेक्ट्रॉन होते, ध्यान रखना, तो 3 पार्ट्स, 3 तो बॉन्डिंग बना लेते, 1 खाली रह जाता, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं हम होल कहते। तो ये क्या है हमारी जरूरत के हिसाब से और इंजीनियरिंग के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इंप्योरिटी कौन सी ऐड करें। अब आप कहें सर ऐसा एटम ले लो जिसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते तो और अच्छा होता, तो वो सब कहानी वो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चली जाती है, क्या लेना चाहिए इस पर आप लोग फोकस ना करें, ठीक है। तो फिलहाल में बस इतना समझिए कि एक्सटेंसिव का मतलब यह है कि जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ एटम्स को हटा के इंप्योरिटी वाले एटम्स को रिप्लेस कर देते, सॉरी प्योर एटम्स को इंप्योरिटी एटम से रिप्लेस कर देते, ये मतलब है इसका। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। यहां से देखिए, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। यहां से डोपिंग सबसे पहले आता है, एक वर्ड आता है डोपिंग, ये एक टेक्निकल टर्म है डोपिंग, ठीक है। सबसे पहले डोपिंग का मतलब क्या होता है पहले समझिए, ये मैंने आपको समझा दिया कि इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ये सारी कहानी किसमें जानी है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब देखिए एक टेक्निकल टर्म आता है डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इंटेंशनली, जानबूझ के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग क्या बताइए, जानबूझकर, एक तो मतलब धोखे से ऐड हो गई वो नहीं, जानबूझकर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे प्योर आयरन होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम उसमें जिंक कॉपर ये सब मिलाते हैं, स्टील जब बनता है कार्बन के कुछ एलॉयज उसमें मिलाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील तैयार होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे प्योर गोल्ड होता है, तो प्योर गोल्ड इतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं तो बहुत अच्छा गोल्ड तैयार हो जाता है। इसी तरीके से जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो बहुत अच्छा यूजफुल नहीं था, अरे यार ये कोई घी थोड़ी है कि सर प्योर चाहिए, ये तो इंजीनियरिंग है। तो प्योर सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे यूजफुल नहीं थे, तो उनके यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए हमने उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड की है। तो जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड करने वाली टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, डोपिंग, ठीक। द इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपेंट, एक शब्द होता है डोपेंट। डोपेंट क्या होता है, जो इंप्योरिटी एटम होता है उसको क्या कहते हैं, डोपेंट। तो दो बातें आपको टर्म क्लियर हो गए, जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस कहलाता है डोपिंग, और जिस इंप्योरिटी को ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड डोपेंट, ठीक। एंड द इंप्योर सेमीकंडक्टर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर, या इसी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इसी को कहते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोपिंग क्या होती है, डोपेंट क्या होता है, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, तीनों बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डोपिंग कैन बी डन इन मैनी वेज, डोपिंग को कई तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके बहुत खास हैं, देखिए क्या है, या तो आप जिसमें डोपिंग करनी है, मतलब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में आपको इंप्योरिटी ऐड करनी है, उसको उस इंप्योरिटी के एटमॉस्फेयर में हीट कर दो। तो हीट करोगे तो क्या होगा, इंप्योरिटी उसके अंदर चली जाएंगी और कुछ प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो हमने लिखा है हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ डिजायर्ड इंप्योरिटी, डिजायर्ड का मतलब जो इंप्योरिटी हमको ऐड करनी है, सो दैट इंप्योरिटी एटम्स डिफ्यूज इनटू प्योर क्रिस्टल, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आप समझ गए बात को। जैसे मान लो हमारे पास ये प्योर सिलिकॉन था, ये प्योर सिलिकॉन था, प्योर सिलिकॉन था, ठीक। अब हमने इसको हीट कर दिया, हीट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस,
तो अब क्या होगा, जैसे कुछ एटम जो सिलिकॉन के होंगे, समझना जरा, कुछ एटम जो सिलिकॉन के होंगे ये, तो हो सकता है कि एक आध जगह ये फॉस्फोरस इसमें रिप्लेस हो जाए, ये फॉस्फोरस आ गया, इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो एक तरह से क्या हुआ, फॉस्फोरस के एटम डिफ्यूज हो गए किसमें, सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डोपिंग। क्लियर। दूसरा क्या है कि बम्बार्डिंग प्योर क्रिस्टल विद आयंस ऑफ इंप्योरिटी एटम। अब क्या है कि इसको बम्बार्ड कर दिया, मतलब जैसे इधर से हमने एक गन रखी और यहाँ पे क्रिस्टल लिया, ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया किसका, इम्प्योरिटी का। तो जब बम्बार्डमेंट करेंगे इम्प्योरिटी का, तो इम्प्योरिटी के कुछ एटम उसको पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो और प्योर सिलिकॉन के एटम्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी तरीका होता है। तो पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रेडी किया जाता है। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए कि या तो हम क्या करते हैं कि प्योर क्रिस्टल को इम्प्योरिटी के एटमॉस्फेयर में हीट कर देते हैं, या फिर प्योर क्रिस्टल के ऊपर इम्प्योरिटी एटम से क्या कर देते हैं, बम्बार्डमेंट कर देते हैं। तो ये तरीका होता है किसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तैयार करने का। ये दो मेथड जनरली आपके यार सब थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरी तरह से, तो ये दिमाग में होना चाहिए, एकदम आसान है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब यहां पर जरा देख लीजिए, हियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर डोप्ड बाय पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये जरा देखिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब हैविंग, पेंटावेलेंट का मतलब समझ लीजिए हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। सुन लीजिए आराम से, इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। एंटीमनी, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 51। और आर्सेनिक एटॉमिक नंबर कितना, 33। दिमाग में होने चाहिए आपकी में, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए आपकी में, ठीक है। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनना। एन टाइप, अभी एन नाम क्यों पड़ा वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए दो तरह के सेमीकंडक्टर, जो ये स्ट्रक्चर था आपके पास, जो ये स्ट्रक्चर था, ये जो प्योर स्ट्रक्चर था आपके पास, ये जो सिलिकॉन था, वो सारी कहानी तो आपको क्लियर है ही, ये जो प्योर था। अब यहां पर एक एटम से ही समझाई दे रहे हैं, उतने से समझ में आ जाता है। अब आपने यहां पर फॉस्फोरस रख दिया लाके, तो अगर फॉस्फोरस से इस एटम को रिप्लेस किया है, तो ये जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होगा, ये कैसा होगा, ये होगा एन टाइप क्रिस्टल होगा। एन टाइप नाम क्यों पड़ा, अभी क्लियर कर देते हैं, फिलहाल इतना ही दिमाग में रखो। ध्यान रखना, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तो हैं ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके, एक इसके बाद एक्स्ट्रा और होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, ये कहानी इसकी, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा पेंटावेलेंट के पास, ठीक है। ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। आप देख लीजिए सबके, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑटोमोस्ट में, बता दे रहा हूँ। बाद बाकी फॉस्फोरस से हम सारी कहानी समझा देते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी याद रखना आसान होता है और कन्फिग्रेशन भी अच्छे से याद होता है। आर्सेनिक में आप देख लीजिए 33 को भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लीजिए, 5 ही होंगे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में। दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर क्या होता है कि जो डोपिंग होती है वो हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की करते हैं, ट्राइवेलेंट। यहाँ पे जो डोपिंग करते हैं वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक। यहाँ पे इसी का फर्क है। तो एक तरह से बताइए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटी पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो नाम क्या उसका, एन टाइप, और अगर इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो नाम क्या उसका, पी टाइप। एन और पी का नाम कहाँ से हुआ, ये सारी कहानी अभी आपको क्लियर कर दी जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ट्राइवेलेंट में ये 3 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बोरॉन, ठीक, एल्यूमिनियम कितना होता है बताइए, 13, और इंडियम, इसका एटॉमिक नंबर आप देख लेना, मुझे दिमाग में नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, और बताइए क्या आ जाएगा, 3s2 और 3p1। तो देखिए 4 और 6 10 और 3 13, इसमें 3 है आउटर मोस्ट में, 3 होंगे तो बताइए क्या होगा। अगर आपने यहां पर एल्यूमिनियम को ऐड किया, अगर आपने यहां पर एल्यूमिनियम को ऐड किया
एल्यूमिनियम को ऐड किया, ये एल्यूमिनियम। तो ध्यान से सुनना, देखो अब यहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम को ऐड किया तो इसके आउटर मोस्ट में 3 ही है, क्योंकि सिलिकॉन की जगह ला रहे हो, तो यहां पे ये सिलिकॉन ये भी होगा, लेकिन यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ये इसकी कहानी होगी आउटर मोस्ट की। तो यहां पे एक होल होगा, मतलब होल का मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, लेकिन यहां पे है नहीं। तो एक तरह से ऐसी फीलिंग समझो कि इसके पास एक एक्स्ट्रा होल है। अभी सब क्लियर होगा, लेकिन आप बेसिक अंतर समझिए कि अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, यहां पर फॉस्फोरस को सिलिकॉन को किससे रिप्लेस किया, फॉस्फोरस के इंप्योरिटी से, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आया। और अगर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, ट्राइवेलेंट का मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो बॉन्डिंग में बॉन्ड बना लेंगे, एक जगह खाली रह जाएगी, या ये कहो ये कच्चा बॉन्ड है, अधूरा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दो तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, नामकरण सब क्लियर कर देंगे, इवन आपको सब समझा देंगे बहुत अच्छे से कि इसमें कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इसके शॉर्टकट होते हैं याद करने के, वो सब आएंगे। अभी आप देखते चलो केवल चीजों को, सब आ जाएगा, चिंता ना करें उसकी, ठीक है। और अगर आपने सिलिकॉन के एटम को या जर्मेनियम के एटम को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से रिप्लेस किया तो उसको क्या कहेंगे, पी टाइप, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस करेंगे तो एन टाइप, और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस करेंगे तो पी टाइप। इतना अब तक क्लियर है, यहीं से 2 नाम आते हैं इसके। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भैया। चलिए अब देखिए, अब आपको डिटेल पढ़ाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब आपको क्लियर है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, 3 मैंने नाम बताए, हम सारी कहानी फॉस्फोरस को लेके पढ़ाएंगे, फॉस्फोरस को लेके पढ़ा देंगे। एटम रिप्लेसेस सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखिए, इसमें सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल, और इसमें कितने होते हैं, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, इसके वैलेंस सेल में, ठीक, क्लियर है। वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पूरा डिटेल हमने समझा रखा है, शुरुआत में भी समझा दिया, तब यहीं पर आ गए। तो देखिए फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये मिट गया यहां से, ठीक है। तो देखिए फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट में कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने लिखा है आराम से, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद सिलिकॉन एटम, बट 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, ठीक है। 5 में इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। 5 में इलेक्ट्रॉन क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आने लग गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ यहाँ पे अब देखिए, ऑल्दो दिस इलेक्ट्रॉन इज इन वीक अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस। हाँ ये जरा दिमाग में रखिए, यहाँ पे ये कंफ्यूजन आ सकता है। जब हमने 12th में पढ़ा था तो हमको ऐसे ही पढ़ा दिया गया था कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, ये ना 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 ना, ये कंडक्शन बैंड में भी नहीं है यार। किसी मान लो कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी एटम होता है, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएं, तो क्या वो क्या उस क्रिस्टल को छोड़ के निकल जाते हैं, ना जी बिल्कुल नहीं छोड़ के निकलते यार, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो रहेगा। हाँ वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब स्ट्रांगली तो ये स्ट्रांग बॉन्डिंग में तो ये आ गई, लेकिन ये न्यूक्लियस के साथ तो अटैच होगा, मतलब ये ऐसे मान लो कि 100% फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत फ्री है, थोड़ा बहुत मतलब 1% 2%, मतलब अगर हल्की फुल्की एनर्जी दे दी, अगर इसको हीट किया तो ये बहुत लिटिल अमाउंट एनर्जी लेके कहां शिफ्ट हो जाएगा बताइए, कंडक्शन बैंड में। ये मतलब है यहां पर, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका भी अमाउंट होता है, बहुत लिटिल अमाउंट लेके किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। ये काफी बिग अमाउंट एनर्जी लेकर किस में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं।
आपको क्लियर है? ठीक, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बच गया। तो एक एटम पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ये क्लियर हो गया? बढ़े आगे। अब देखिए, अब ये सब जो हमने उसमें समझा इसको लिख दिया एक एक। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। आप क्लियर हो गए? क्योंकि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, लेकिन उसको फ्री करने के लिए जर्मेनियम में हमको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी होती है, जबकि एक्चुअली में देखिए पहले जर्मेनियम में कितनी देनी पड़ रही थी? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ रही थी। ध्यान से सुनो, ये जब हमने बैंड स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो, ये जब बैंड स्ट्रक्चर बनाया था, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे डेल्टा Eg हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो डेल्टा Eg की वैल्यू ये 0.72 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और डेल्टा Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसके लिए? फॉर सिलिकॉन। ये भी लिखा हो, ठीक है। तो देखिए, जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो यहां पर होल क्रिएट करने के लिए या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जर्मेनियम के केस में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी? 0.72, और सिलिकॉन के केस में 1.1। पर अब जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जो फास्फोरस अपने साथ लेकर आया, उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? केवल सिलिकॉन में 0.05 और जर्मेनियम में 0.01, ठीक है। सिलिकॉन में ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि उसका साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। जर्मेनियम का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है जी। Because the fifth free electron is in weak attraction with the nucleus. However, in pure semiconductor, energy required to free the covalent bond electron is इतने एंड इतने। आपको समझा दी, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं रहता है कि ना? यहाँ नहीं रहता है यार, वो फर्मी एनर्जी लेवल पर होता है, उसकी कहानी भी आने वाली है। वो यहाँ नहीं होता, वो असल में इसके आसपास रहता है। वो अभी बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अब देखो, ये हमने लिख भी दिया है, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जे फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर। ये एनर्जी हमको रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाती है, क्योंकि यहां पर तो एनर्जी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलती है। पर जब इसकी बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं, तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। उल्टा बोल गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ठीक है। इतनी लिटिल एनर्जी होती है, तो ये हमको रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी किस में जा सकता है? कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और उस ऐसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी फिर रूम टेम्परेचर पर ही अच्छी खासी हो जाती है। ओके, एकदम आसान है। सो दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री एंड इट गोज टू कंडक्शन बैंड एंड इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है। इसलिए हमको ये कंडक्शन के लिए मिल जाता है, ठीक है। फंडा क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वाली बात कर रहे थे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। वो तो आपको क्लियर है भाई, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आता है, तो पूरे क्रिस्टल को अगर आपने 10 एटम मिलाए तो 10 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब कभी होल तो बढ़े ही नहीं, होल तो जितने होंगे टेम्परेचर पर उतने ही होंगे, पर ये अपने साथ एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, हेंस दे आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। तो ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए इनका नाम होता है डोनर इंप्योरिटी। कई बार डोनर इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी वर्ड आएगा। तो डोनर इंप्योरिटी किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और एक्सेप्टर इंप्योरिटी किसे कहेंगे? एल्यूमिनियम को आगे चल के देखेंगे, क्योंकि वो डेफिशिएंसी होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो उल्टे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका नाम एक्सेप्टर इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और इसको क्या कहेंगे? डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि ये क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन पर एटम क्या दे रहा है?
पर एटम रिलीज कर रहा है, दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डोनर इंप्योरिटी होता है। ठीक है, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डोपिंग। अच्छा, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मोर डोपिंग मोर डोनर इंप्योरिटी, जितनी ज्यादा डोपिंग उतनी ज्यादा डोनर इंप्योरिटी, उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है, एकदम क्लैरिटी है, चीजों में आसान है एकदम। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। आगे बढ़े। अब देखिए, इसको जरा समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो, चलो पहले पढ़ देता हूं फिर समझाता हूं। नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर ऑल्सो जनरेटेड। ठीक है, सारी कहानी समझते हैं जरा। देखिए, यहां पे समझिए, यहां समझा देते। देखिए, आपको डोनर लेवल, चलो ठीक है, देखो जब ये प्योर था तो आपको पता है सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे, वैलेंस बैंड में थे सारे इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये किसके लिए, प्योर के लिए। अब अगर आपने इम्प्योर कर दिया, ध्यान से सुनना, इम्प्योर, तो देखो यहां पर क्या था, यहां की कहानी समझाते हैं। तो डोनर लेवल थे वो मिड में बताए थे प्योर के केस में, ये फर्मी लेवल था, फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी लेवल था। तो देखो फर्मी लेवल यहाँ मिड में क्यों होता है, ये आपको समझाने जा रहे हैं हम। और देखो यहाँ पर भी फर्मी लेवल को क्लियर करते हैं आपको। जब यहाँ पर बात करते हैं तो अभी भी स्ट्रक्चर यही होगा, क्योंकि यार वैलेंस बैंड तो अभी भी कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन तो अभी गए नहीं है, वो तो इम्प्योरिटी अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आई थी, और वो भी अभी कंडक्शन बैंड में नहीं होगा। तो एट मैं 0 केल्विन कह देता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। एट 0 केल्विन, ध्यान से सुनना। अगर अब आपने, अभी क्लियर होगा सब। अब देखो, पर आप सोचिए जरा, थोड़ा सा इमेजिन करना, इमेजिन करना ये वाली चीज। देखो कि 0 केल्विन पे ये प्योर ऐसा होगा, प्योर सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा क्लियर होगा। इम्प्योर सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन। ठीक है, वैलेंस बैंड इसका भी भरा हुआ है, वैलेंस बैंड इसका भी भरा हुआ है। अब देखना, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, फर्मी लेवल का आपके चैप्टर में क्या मतलब है अब आपको ये समझ में आ जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये फुदक फुदक के यहाँ पहुंचते हैं, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे प्योर के केस में, उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट होंगे। तो एक तरह से कंडक्शन कौन देता है, ये थोड़ी ना देंगे, कंडक्शन देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। तो एक तरह से ध्यान से सुनना, जो फर्मी लेवल होता है उसको हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं कि, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कई बार बोल गया हूं, असल में हमको एक इलेक्ट्रॉन का और एक होल का जन्म कराना है। तो अब बताइए, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, क्रिस्टल जरा सोचिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऐसा समझिए कि 2 होल तैयार होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, फिर यही तो होता है। तो एक बात बताइए, जितनी एनर्जी हमको कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में दे रहे हैं, क्या उससे हमको 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए? ठीक है, तो एक तरह से आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन और होल को बनाने में या क्रिएट करने में हमको एनर्जी बराबर देनी पड़ रही है कि अलग अलग देनी पड़ रही है? प्लीज सोच लीजिए, प्योर के केस में आंसर आएगा बराबर देनी पड़ रही है, क्योंकि यार 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए आपने एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, तो आपने जो भी एनर्जी दी है उससे 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, तो एनर्जी बराबर देनी पड़ रही है। तो ऐसे कहेंगे कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे ये, और यहां पे इसकी जगह क्या आ जाएंगे, 2 होल आ जाएंगे। तो एक तरह से जब इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए और होल को जनरेट करने के लिए हमको सेम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एक तरह से हम इस फर्मी लेवल को मिड में मानते हैं। अब यहां पर आ जाओ, यहां पे क्या था, सुनना, ध्यान से सुनना, कि एक इलेक्ट्रॉन जो इंप्योरिटी थी वो अपने साथ लेकर आई थी,
इम्प्योरिटी लेकर आई थी। तो अब ध्यान रखें, अगर और वो जो इलेक्ट्रॉन था वो फास्फोरस के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, अभी फ्री तो था नहीं, लेकिन आपने जरा सी एनर्जी दी, जैसे सिलिकॉन के लिए कितनी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, जरा सी एनर्जी, तो उतने में अभी ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको यहां भगाने के लिए सिलिकॉन के केस में कितनी नहीं चाहिए, 1 पॉइंट, देखिए ध्यान से, सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो फॉस्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन में उसी को कह रहा हूं जो न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन में था, उसको यहां पहुंचाने के लिए हमको केवल कितनी एनर्जी चाहिए बताइए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो देखिए आपने जैसे 0 केल्विन से टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज किया, तो बताइए हल्का सा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 2, 4, 5 डिग्री, तो बताइए कौन से वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, ये तो ना पहुंचेंगे, ये तो तब पहुंचेंगे जब एनर्जी कितनी मिलेगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस के न्यूक्लियस के साथ वीक अट्रैक्शन में था, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या वो बहुत ही लिटिल एनर्जी लेके यहां पहुंच जाएगा? इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर इंप्योरिटी अपने साथ लेकर आई थी, वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो बताइए डोनर इंप्योरिटी या फर्मी लेवल इसी को कहा जाता है, वो बताइए मिड में तो हो नहीं सकता, क्यों? मिड में तो हम तब मानते जब होल का क्रिएशन और इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन बराबर एनर्जी देने से होता। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जन्म ले रहा है, क्योंकि वो वीक अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस के में, और दूसरी बात उससे कोई होल तो तैयार होगा नहीं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन में, होल तो उससे बना नहीं। होल तो तब बनता जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता तो एक होल यहां पर छोड़कर जाता और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जन्म ले जाता। अब जो न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन में जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, तो क्या बताइए उसने होल जनरेट किया? नहीं जनरेट किया। तो इसका जो डोनर लेवल होता है वो यहां पर होता है थोड़ा ऊपर। बहुत अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखिए आप। तो ये यहां पर होता है हल्का सा इससे ऊपर, ये तो इसको कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। बहुत अच्छा पॉइंट है यार, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। डोनर एनर्जी लेवल एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो फर्मी लेवल है ये तो किन के लिए है? ये होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचाने वाला फर्मी एनर्जी लेवल, तो ये हो जाएगा। और जो इंप्योरिटी अपने साथ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आई है उसका फर्मी लेवल ये हो जाएगा। इससे ज्यादा क्लियर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसको हम कहेंगे डोनर एनर्जी लेवल, और इसको कहेंगे एक तरह से आप कह सकते हो प्योरिटी वाला, प्योर एनर्जी लेवल। ठीक है, वो लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, अब आपको बात क्लियर हो गई। तो ये नहीं, इसमें यही पूछा जाता है कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर में ये कौन सा पढ़ा रहा है आपको? पी टाइप। पी टाइप में बताइए डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है कि वैलेंस बैंड के पास होता है? कंडक्शन बैंड के पास होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, फिलहाल मैंने समझा दिया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें डोनर एनर्जी लेवल के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये बहुत लिटिल एनर्जी लेके यहाँ पहुंच जाते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी होल जन्म नहीं लेता है या किसी होल का क्रिएशन नहीं होता है। लेकिन जब ये वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो होल्स का जन्म होता है। ठीक है, तो बताइए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी? सर्टेनली इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो जो होल होंगे वो तो केवल थर्मली जनरेटेड होल्स होंगे इनकी वजह से, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इनकी वजह से तो यहां पर कोई होल आया ही नहीं, क्यों? ये तो इंप्योरिटी अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आई थी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। ये यहां पर कहां से आते हैं? ये मेनली किससे होते हैं? डोनर एनर्जी लेवल से होते हैं। और होल्स कहां से आते हैं? वो यहां से आते हैं थर्मली जनरेटेड होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहां से भी जन्म लेंगे और यहां से भी जन्म लेंगे, तो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, और होल्स केवल थर्मली जनरेशन से होते हैं। पर हम जो यूज करते हैं वो केवल ये यूज करते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को केवल यहां पर शिफ्ट करा देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं या इतनी हीट देते हैं। तो होल्स की संख्या लगभग जीरो, और केवल इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? वो केवल डोनर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड में आके क्या दे देते हैं? कंडक्शन दे देते हैं। इससे अच्छा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ठीक है, तो डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन ही यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में बहुत ही लिटिल एनर्जी लेके। और वो लिटिल एनर्जी आपको किससे मिल जाती है? जैसे मोबाइल है, वो केवल आप सिग्नल जो भेजते हो ना, उसी सिग्नल से वो एनर्जी मिल जाती है। जैसे रिमोट में हल्के से सेल लगाए और आपने ऑन किया, वो उतने से सिग्नल से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और कंडक्शन स्टार्ट। जब इनको शिफ्ट करने के लिए हमको इतनी एनर्जी चाहिए जो कि काफी पावर का कंजप्शन करती है।
काफ़ी टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये बेहतर कंडक्शन देने लगते हैं। तो डोनर एनर्जी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर का ऊपर होता है। मैं गलत बोल गया, एन टाइप, सॉरी यार ये भी गलत लिख दिया, एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप ही तो पढ़ा रहे थे, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर होने लगा? तो इस पॉइंट पर थे, अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड। आपको समझा दिया कि जैसे ही आप एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब आप उसको बहुत लिटिल एनर्जी देते हैं तो डोनर एनर्जी लेवल वाले जो इम्प्योरिटी अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आई थी वो लिटिल एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। पर कुछ 2-4-5 लाख कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं और उनसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमको कंडक्शन बैंड में मिलते हैं। तो हमने देखो लिखा है कि नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स आर आल्सो जनरेटेड। मैंने आपको समझा दिया कि जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो बताइए वैलेंस बैंड में क्या छोड़कर जाएंगे? होल्स छोड़कर जाएंगे। ओके, अब देखिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो देखिए 90% लगभग ये 90% ड्यू टू पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी अपने साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आई थी वहां से लगभग 90% का 95% कंट्रीब्यूशन होता है और 10% आ गया मान लो कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, और जो होल्स होते हैं वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट ड्यू टू ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं ये आपको समझा दिया ना अच्छे से। तो देखिए जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लेकर आई थी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ऐसे मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं क्योंकि यार हम, और थर्मली वाले ये रहते हैं वैलेंस वाले, एकदम आसान है यार। तो इनको पहुंचाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए बताइए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनकी वजह से होल्स भी जनरेट होंगे, इनकी वजह से कोई भी होल जनरेट नहीं होगा। तो एन टाइप के अंदर बताइए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बहुत ज़्यादा किससे होती है? NH, होल की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 90% होती है या 95% होती है। इनकी संख्या बहुत कम होती है। मतलब कंडक्शन बैंड में दो तरह के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन तो वो होंगे जो आपके इम्प्योरिटी एटम ने रिलीज किए होंगे, ये वाले, और कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? वैलेंस बैंड से आएंगे। ये हीट एनर्जी की वजह से आएंगे, ये भी आएंगे हीट एनर्जी की वजह से, पर बहुत ही कम एनर्जी लेकर ये यहां पर पहुंच जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? डोनर एनर्जी लेवल। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल बताइए मिड में होता है कि वैलेंस बैंड के पास होता है कि कंडक्शन बैंड के पास होता है? तो आंसर है किसके पास होगा? कंडक्शन बैंड के पास होता है। क्लियर होगी बात? इतना आसान होती है बताइए सेमीकंडक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आसान है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम आने होते एकदम समझा दिया भाई। ठीक है, ये वीक अट्रैक्शन में होते हैं न्यूक्लियस के में, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है उसके वीक अट्रैक्शन में होते हैं, इसलिए बहुत ही लिटिल एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ये वैलेंस बैंड में होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तब जाके पहुंचेंगे। तो इनका पहुंचाना इतना आसान नहीं, कठिन होता है। पर जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर होल्स का भी जन्म होता है। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो किसी भी होल का जन्म नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक हमने शब्द लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यार इसका मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं। देखिए हमने आपको ये समझा दिया कि देखिए बात फिर वहीं से स्टार्ट होती है बार बार, और बार बार ही बनना चाहिए चीज कि देखो डोनर एनर्जी लेवल यहां मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा लिया करो, बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। और यहां पर थे ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वो है डोनल इम्प्योरिटी एटम के पास थे जो।
जो इसके न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन में थे। अब यहाँ तक इसको पहुँचाने के लिए केवल कितनी एनर्जी चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कितनी चाहिए बताइए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अंतर होता है। तो लेट आपने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया तो यही तो पहुँच गए। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया तब भी ये तो नहीं पहुंचेंगे, ये तो तब पहुंचेंगे जब इतनी एनर्जी दोगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब इस रेंज तक एनर्जी देने के लिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, उसके बाद जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत डिपेंड करेगी। पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जब ये कंडक्शन बैंड में आ भी जाते हैं तब भी कंडक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये मान लो 10 करोड़ और ये 2 लाख। अबे 10 करोड़ में 2 लाख जोड़ोगे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी केवल डोनर एनर्जी लेवल पर ही डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और ये जरा सी एनर्जी लेकर सारे के सारे काम पहुंच जाते हैं। कंडक्शन बैंड में ये काफी एनर्जी लेकर पहुंचते हैं, तो इस पर हम इंडिपेंडेंट मान लेते हैं लगभग। इस रेफरेंस में हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो टेक्निकली हम ये कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। कारण क्योंकि डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एकदम फंडा क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़े आगे। ये सारी बातें लिखी है, हम जरा एक एक करके देख लो। एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर सब लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बातें अब एकदम क्लियर है भाई। इलेक्ट्रॉन दो जगह से आते हैं, डोनर एनर्जी लेवल से और वैलेंस बैंड से। पर डोनर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इवन आपको मैंने बता दिया कि एन ई की संख्या बहुत ज्यादा होती है। किससे बताइए? होल्स से। फिफ्थ, फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द डोनर इम्प्योरिटी ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड बाय वेरी स्मॉल एनर्जी। ये आपको समझाई दिया, बहुत ही लिटिल एनर्जी लेके वैलेंस डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये अमाउंट आपको बता दिया। That is free electrons given by donor impurity atoms are very close to conduction band, hence Fermi energy level shift near to the conduction band। क्या मैंने नहीं समझाया? सब समझा दिया यार, बस लिखना भर रह गया। तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप लिखते चलो, एक्सप्लेन कर दिया, उसी में सब कुछ था। अब लिख एक एक वर्ड इसलिए दिया कि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं और रिवीजन करने में आपके सब काम आ जाए। आगे बढ़े, ये हमने बना रखा है, देखिए। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्रॉम डोनर इम्प्योरिटी। आपको क्या मैंने नहीं बताया? बता दिया। डोनर, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठे रहते हैं, ठीक। तो ये कितनी एनर्जी लेके यहां पहुंच जाते हैं बताइए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितनी एनर्जी लेके पहुंचते हैं यहाँ? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होल भी, ये 2 होल, जैसे 2 होल यहाँ पे हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ये वाले। पर ये बचे हुए सब यहाँ से आए, सब यहाँ से आए, यहाँ से देखिए, यहाँ से सब ये वाले आए। तो किन की संख्या ज़्यादा है? इनकी संख्या ज़्यादा है। ये सब यहाँ गए, 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 ये सब यहाँ गए। यहाँ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन आता है, तो डोनर एनर्जी लेवल से ही आता है। तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है। क्यों पास होता है? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, जीरो नहीं होती है। जीरो होती तो डोनर एनर्जी लेवल यहाँ होता है। वो कहाँ पर होता है बताइए? कंडक्टर्स के केस में होता है। सेमी कंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल थोड़ा सा कंडक्शन बैंड से नीचे ही होता है। क्लियर? देखो मैंने लिख भी रखा है, फर्मी लेवल फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। तो देखो अब यहाँ पे 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एक तो जो डोनर एनर्जी लेवल से आए तो उनका फर्मी लेवल एक तरह से ये है, और जो हीट की वजह से आए थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका डोनर एनर्जी लेवल ये है। क्लियर होगी बात? क्योंकि इसको मैंने क्यों समझाया, यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि जो एटम रहा होगा सिलिकॉन का, ये देखिए, ये अब जब ये टूटा होगा बॉन्ड तो एक होल यहाँ जनरेट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ होगा। कितना आसान है। तो इसकी संभावना भाई, अब यहां से क्या है कि एक तरह से आप यहां पे बीच में मान लो, तो जितनी ताकत इसको जनरेट करने में देनी पड़ रही है उतनी ताकत इसको जनरेट करने में देनी पड़ रही है। पर इसके वाले इलेक्ट्रॉन है
उनसे होल जनरेट ही नहीं हुए और थोड़ी सी एनर्जी लेकर ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस दिखाया है और ये इसके पास होते हैं, क्योंकि एनर्जी कम होता है तो इसके पास होते हैं। एकदम आसान है, एक एक बात समझा दी आपको। तो देखिए, होल्स इन द वैलेंस बैंड आर फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आपको एक एक बात क्लियर कर दी है, सब लिख भर लो, केवल ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप क्यों पड़ा, ये जरा मैंने लिखा है। देखिए क्यों पड़ा, पहले समझा दूं। देखो, डोनर एनर्जी लेवल जैसे फास्फोरस आया, तो फास्फोरस अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, तो दो क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप, बस इतना ही है। फिर सुन लीजिए, जो फास्फोरस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपने जो ऐड की, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आई, इस वजह से उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसलिए हम ये कहते हैं कि उसका नाम एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका उत्तर होता है नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आता है तो न्यूक्लियस के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो रहा होगा। भाई फास्फोरस का एटम तो होल एटम तो न्यूट्रल ही होगा ना, होल एटम तो न्यूट्रल होगा। हाँ, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में बाउंड है, इसलिए वो अपनी हलचल नहीं दिखा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो हलचल दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल ही होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो ये दो फेमस क्वेश्चन। और तो एन टाइप नाम क्यों पड़ा, एन फॉर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और पूरा क्रिस्टल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आया इंप्योरिटी एटम, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो लेकर आया, पर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, पर अपनी चार्ज वाली क्षमताएं तो अभी भी दे रहा होगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि फ्री नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए। क्लियर हुई बात? तो देखो हमने सब लिख दिया है। सिंस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो एन टाइप का मतलब नेगेटिव, एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर इन मेजॉरिटी। ठीक है, अब देखिए, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर चार्ज होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, तो एन टाइप का समझा दिया, बिकॉज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्लियर है बात, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। ठीक है, ये फ्री नहीं होता है, ये फ्री होता है, बस कंडक्शन हो जाता है, पर यार चार्ज के लिए तो हमको टोटल चार्ज देखना होता है ना सैंपल पर, तो चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, तो वो उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेता है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। अब आप आसानी से समझ जाएंगे पी टाइप में क्या हो जाएगा, बताइए। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होगी। ट्राइवेलेंट में हमने एग्जांपल दिया बोरोन का, यहाँ कॉमा लगना है, इस ले लीजिए फोटो जरा। तो इफ वी एड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, बोरोन, एल्यूमिनियम, इसी का ज्यादा एग्जांपल लिया जाता है। कितना होता है? 13 होता है। 13 का मतलब क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो यहाँ पे ये आउटर मोस्ट होती है। तो देखो हमने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम भी बना रखा है। ठीक, तो यहाँ पे अब जो सिलिकॉन का एटम था वो एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस कर दिया। ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। क्लियर? तो एक तरह से देखा जाए तो ये वैलेंस बैंड में एक होल अपने साथ लेकर आ रही है, क्योंकि ये बॉन्ड अधूरा है, ये बॉन्ड टूटा नहीं है। तो ये बताइए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वैलेंस बैंड के अंदर एक होल एक्स्ट्रा लेकर आ रही है। समझ रहे हैं आप? वैलेंस बैंड के अंदर एक होल एक्स्ट्रा लेकर आ रही है, जबकि जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी वो कंडक्शन बैंड के नजदीक क्या लेकर आ रही थी? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर आ रही थी। ये डिफरेंस होता है पी टाइप और एन टाइप में मेनली। पी टाइप और एन टाइप का ये मेन डिफरेंस है। भाई इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 3 ने तो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लिया, इसके पास अभी बॉन्डिंग नहीं, ये अधूरा है। लेकिन ये लालच में है कि हमको किसी तरीके से कहीं से
इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाँ हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो देखो ये करता क्या है, सुन लो, इसकी कहानी पूरी बता देते हैं, आप देखेंगे धड़ धड़ क्लियर हो जाए। ये करता क्या है, अब ये है अनस्टेबल एक तरह से। क्या ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। और भी 2 4 5 लाख रहे होंगे, बहुत रहे होंगे, 10 टू दी पावर 15 के ऑर्डर का हमने आपको बताया, इतने रहे होंगे, हमने एक समझा दिया। ये क्या करता है, ये पड़ोसी से कहता है हम अनस्टेबल, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर पड़ोसी ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसको ध्यान से सुनना, तो इसका तो भर गया, लेकिन यहां पे एक होल जनरेट हो गया, ये होल जनरेट यहां हो गया। फिर दूसरा भी यही काम करता है। हाँ, अब आप कहेंगे सर ये भी तो अनस्टेबल होगा ना, इससे ज्यादा ये अनस्टेबल होता है, इंप्योरिटी वाला ये ज्यादा अनस्टेबल होता है इससे, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अब क्या होता है कि जितने, ध्यान से सुनना, अब जितने भी इंप्योरिटी के एटम आपने क्रिस्टल के अंदर डाले, वो सब अड़ोसी पड़ोसियों सिलिकॉन अड़ोसी पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन मांगने लगते हैं। तो आप जरा फील करना थोड़ा सा कि जैसे ही आपने इंप्योरिटी ऐड की, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो वो अड़ोसी पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। समझ रहे हो ना, इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं। तो अभी नॉर्मल है, तो जैसे ही आपने अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करने के लिए भी तो मैंने आपसे कहा था थोड़ी एनर्जी चाहिए। अब समझना, जैसे ही आपने हल्की सी एनर्जी दी, तुरंत जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का होल था उसको भरने के लिए अड़ोस पड़ोस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप लगाने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जंप कहां से, यहां से, तो बताइए यहां पर होल आने लगते हैं, तो होल का कंडक्शन स्टार्ट, तो होल्स का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर बताइए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में किसका जनरेशन होगा, होल्स का जनरेशन होगा, जबकि पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा। अब आपको मजा आने लग जाएगा। तो ये आपको फिर सुन लीजिए, जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है, एक नहीं होती है, तमाम होते हैं, ऐसे लाखों की संख्या में होते हैं, वो अपने साथ एक वैकेंसी क्रिएट करके रखते हैं। तो अब ये अनस्टेबल होता है, तो ये अड़ोसी पड़ोसियों से क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। ये इतना अनस्टेबल नहीं होता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसकी चाहत है इसको लेने की, तो जैसे ही हम हल्की फुल्की इवन सिग्नल से इसको एनर्जी दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह छोड़ के जाना, जैसे दूसरे होल को भरना, यही क्या हो जाता है बताइए, होल कंडक्शन हो जाता है, होल का कंडक्शन हो जाता है। ठीक हो गया, इतनी सी बात होती है। तो इफ वी एड ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ये टू द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, वी गेट अ पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। पी टाइप नाम क्यों पड़ा वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे यही समझा दें। ये एक्स्ट्रा होल लेके आ रहा है, और होल पर एक तरह से कैसा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप, इतनी सी बात है केवल, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव और पी फॉर पी टाइप। आगे बढ़े, अब देखिए, वही सब बातें लिखते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम। अब वैकेंसी, उसी को क्या करें, होल, इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम। ड्यू टू दिस फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड विल लैग बाई 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर है। एंड इन दिस सिचुएशन वेरी इजिली एल्यूमिनियम एटम कैन एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनोदर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको समझा दिया, क्योंकि ये सारी कहानी लिखी हुई है, ये आपको पूरी बात समझा दी कि ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट करता है, ये अनस्टेबल होता है, अड़ोसी पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करता है, पर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी होती है। वो हम थोड़ा सा सिग्नल दे देते हैं, जैसे मोबाइल को हल्का सा आपने ऑन किया तो सिग्नल भेजा, उसी से मिल जाती है। अमाउंट वही होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो तुरंत अब ये इस इलेक्ट्रॉन्स का इन वैकेंसी को भरना, मतलब यहां पे होल्स का जनरेशन और कंडक्शन स्टार्ट। ठीक, तो ये सारी बात हमने आपके लिए लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक बात लिखा के आपको दे रहे हैं, इसलिए आगे बढ़े। अब देखिए, टू कंप्लीट द कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड होगा, फोटो ले लीजिए। टू कंप्लीट द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ इंप्योरिटी एटम अनदर होल इज क्रिएटेड एट सम अदर साइड। ये आपको समझा दिया भाई, जो इंप्योरिटी एटम अपने साथ होल लेकर आया था, अब उसको पड़ोसियों से भरने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब वहां पर इस होल की बजाय अदर प्लेस पर होल क्रिएट हो जाएगा।
hole is created at some other site of the crystal. Thus a hole is created, but corresponding to this hole no electrons are transferred to the conduction band. Hence this require very less amount of energy to transfer this electron from one covalent bond to अदर इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये सारी बात आपको मैंने समझा रखी है, जो समझाया बस एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, ठीक है। बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अपने साथ एक वैकेंसी लेकर आती है, उस वैकेंसी को वो अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, पर वो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी दिए हुए नहीं आ सकते, थोड़ी सी एनर्जी देने पर आ जाते हैं, जिसमें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। और जैसे ही अड़ोस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन्स उस वैकेंसी को भरने के लिए आते हैं तो होल्स का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है क्रिस्टल के अंदर। पर होल का जनरेशन हुआ है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैकेंसी भरने में चले गए, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिप्लेस होकर गए। इसलिए हम ये कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में संख्या किसकी ज़्यादा होती है, होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। किसमें, वैलेंस बैंड के अंदर। भाई होल्स वो वैलेंस बैंड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर, सारी बात क्लियर है। ये सब फिर हमने वही लिख दिया है कि एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, पर फिर भी पढ़ देते हैं आपके लिए। देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन बॉन्ड टू एल्यूमिनियम सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली इतने सब पढ़ा दिया है। सो हेयर ईच एल्यूमिनियम एटम विल एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एनोदर नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज वाई दीज एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अड़ोस पड़ोस के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज पड़ जाता है। क्लियर हो गया। ड्यू टू विच एक्सेस होल्स आर क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड। अब क्या है कि जो अड़ोस पड़ोस के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को भरने के लिए गए तो वहां पे होल्स क्रिएट हो गए, और ये कहां क्रिएट होंगे बताइए, वैलेंस बैंड के अंदर। फॉर ईच इम्प्योरिटी एटम एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड। ठीक, ये ऐसा नहीं होगा, कंडक्शन बैंड होगा केवल। एकदम आसान है, सब बातें लिख दी हैं जितना आपको समझाया है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब देखिए, अब यहां पे किसकी संख्या ज्यादा होगी बताइए। अब समझिए जरा बात, यहां पर भी वही आती है कि ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अब यहां पे सुनना, देखिए, जब अड़ोस पड़ोस के बॉन्ड, सिलिकॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को भरने के लिए गए तो होल्स क्रिएट हुए ना, तो एक तरह से यहां पर होल्स क्रिएट होते हैं, यहां पर होल्स ये तो होते ही होते हैं, लेकिन यहां पे पहले से होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और यहां पे अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताइए, यहां पे ये वैलेंस बैंड समझ रहे होगे। हाँ, ये जो प्योर था उसके एटम तो यहाँ हैं ही, प्योर वाले तो यहाँ ही, ये तो हैं प्योर वाले, मिड में होता ही है। और ये होल्स कहाँ से आए बताइए, ये होल्स कहाँ से जन्म होंगे, वो इसके पास होगा, इससे थोड़ा नीचे रहा होगा, ये होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। नीचे क्यों रहा होगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि देखिए होल जो यहाँ से जनरेट होता है वो मैंने आपको समझाया था कि हम जो कि थर्मली जनरेटेड होल्स होते हैं वो, इनको हम ऐसे मानते हैं क्योंकि सिलिकॉन का एटम यहाँ पे होगा, तो जब इसको गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, होल यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो होल क्रिएट हुआ है ये तो इम्प्योरिटी एटम अपने साथ जो वैकेंसी लेकर आया था उसको भरने के लिए जो सिलिकॉन एटम के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गया, उसकी वजह से होल जनरेट हुआ है। और बताइए, इस होल के जनरेशन में तो एनर्जी हमको ज़्यादा थोड़ी देनी पड़ेगी, बहुत कम देनी पड़ेगी, वो हमने बता दिया। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एक तरह से यहाँ बैठे रहते हैं, ये होल्स लेके यहाँ बैठे रहते हैं, ये होल्स लेके यहाँ बैठे होल्स होते हैं। अब क्या होता है, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फुदक के पहुँच गए बड़े आसानी से, ये इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए फुदक के आसानी से, तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए। अभी हम समरी आपको क्लियर कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बताइए, होल्स की संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो देखो, अदर देन होल्स क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी there are certainly some electric hole pair generation takes place in valence band due to thermal agitation। अब देखिए, कुछ होल्स तो आपको
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से मिल गए और कुछ होल्स आपको थर्मली जनरेटेड मिलेंगे, पर थर्मली जनरेटेड होल्स की संख्या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वाले होल्स से बहुत कम होती है. सो हियर वी कैन से इन वैलेंस बैंड नंबर ऑफ होल्स विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड. अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे और यहाँ से होल्स जाएंगे वैलेंस बैंड में, पर यहाँ पे तो होल्स ही होल्स थे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फुदक फुदक के आ गए, तो यहाँ पे किसका जन्म हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी होल्स का. इलेक्ट्रॉन फुदक फुदक के आ गए, तो यहाँ पे होल्स की संख्या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कम होती है. जैसे हमने कहा होल्स की संख्या 95% ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज. जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होते हैं उनकी वजह से 95% और इसकी वजह से 5% ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसलिए Ne इज ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस NH की संख्या Ne से बहुत ज्यादा होती है. आपको फंडा क्लियर हो गया. अब हम आपको इसको एकदम डिटेल में इसको डोनर एनर्जी लेवल को अच्छे से क्लियर करते हैं. एक दो पॉइंट और देख लीजिए. अब पी टाइप की वही कहानी, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, एज होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर वर्चुअली पॉजिटिव, इसलिए इनको पी टाइप कहते हैं. ठीक. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और ऑल्सो न्यूट्रल, दिस इज बिकॉज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज सॉर्ट ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वन प्रोटॉन. तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो एक प्रोटॉन की भी कमी होती है. ठीक है, या जितने इलेक्ट्रॉन लेकर आती है उतने ही प्रोटॉन लेकर आती है, इसलिए क्या बना रहता है बताइए, पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल बना रहता है. ठीक है. ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर. अब इसको थोड़ा सा हम बैंड स्ट्रक्चर को इकट्ठा तीनों को समझाना चाहते हैं आपको अच्छे से. तो मैं जरा चाहना चाहता हूं एक खाली पेज पर. ठीक है, ये तो वही है, आपको क्लियर है, ये क्लियर हो जाएगा. तीनों के बैंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपकी आत्मा में डालना चाहता हूं, उसको फील कर लो. एक खाली पेज देखता हूं उसमें कोई हो तो. एक मिनट दीजिए. ये देखिए, अब आप बैंड स्ट्रक्चर को या डोनर एनर्जी लेवल, इसको जरा समझिए. डोनर एनर्जी लेवल एंड इसको जरा समझिए, ये बहुत जरूरी है. समझा तो दिया है पर एक बार अलग से और समझना है कंपैरिजन के लिए. डोनर एनर्जी लेवल एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. जरा समझिए, मैं 3 डायग्राम बनाने जा रहा हूं यहां पर. 2 से बना देते हैं. ठीक है, आराम से, इसमें थोड़ा 2 मिनट का समय देंगे. समझिए जरा. पहले हम प्योर का समझ लेते हैं. प्योर एट 0 केल्विन की बात कर लेते हैं. तो प्योर में क्या रहा होगा, ये सिलिकॉन है, जरा इससे समझिए. फिर हम यहां पर पी टाइप के लिए बना लेते हैं या एन टाइप के लिए. एन टाइप में लेट आपने फॉस्फोरस रख दिया, पेंटावेलेंट होता है. याद करने का तरीका बताएंगे आपको. ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये तो 4 तो हैं, इसके बाद ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है. पी टाइप में बताइए क्या होगा. ठीक, यहाँ पे एल्यूमिनियम रख दिया आपने. ठीक है, इसी समझ लीजिए. ये होता हो एक वैकेंसी. अब देखिए देखिए, अब जो डोनर एनर्जी लेवल की बात करते हैं हम, ऐसे ये मान लिया हमने कंडक्शन बैंड, लाइन ही मान लिया, चलो बॉक्स बना लेते हैं. ये बैलेंस बैंड, थोड़ी जगह ते में समझा देंगे.
यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, जरा समझना, ऐसे यहाँ पर बना लिया कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सब समझ में आएगा। अब हम ऐसे सोचते हैं कि जो फर्मी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसकी कहानी समझनी होती है। तो देखो आप ऐसे सोचिए, इस केस में जो ये जो लेवल हमसे पूछता है या मिड में होता है, तो हम ऐसे सोचते हैं जो सिलिकॉन के एटम रहे होंगे, ये जो सिलिकॉन रहा होगा यहाँ पर रहा होगा यहाँ पर, तो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर अब यहाँ पर देखो ऐसे मान लो कि यहाँ पर होल्स आते जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो जितनी ताकत हमको इलेक्ट्रॉन के जनरेट करने में लग रही है उतनी होल्स के जनरेशन में लग रही है, इसलिए हम कहते हैं मिड में होता है। बात क्लियर होगी, इसलिए मिड में होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, एन टाइम में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन को जन्म देने में आसानी है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये तो ये वाले सिलिकॉन हो जाते हैं यहाँ पे, ये वाला सिलिकॉन यहाँ पर, और ये वाला जो इम्प्योरिटी होता है इसको हम क्या कहेंगे, डोनर क्यों दे रहा है, तो डोनर लेवल इसके पास होता है, ये होता है, ये डोनर लेवल हो जाता है DL, और ये क्या हो जाता है बताइए, इंट्रिंसिक द्वारा प्योर। तो इसकी यहाँ पे ये पूछता है, तो यहाँ पे तो मिड में होता है, बात इसी की करते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसको कभी नहीं पूछता, इसी को पूछता है, तो ये कंडक्शन बैंड के पास होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर क्या, ये एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर होल्स का क्रिएशन होता है, तो होल्स कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं बताइए, वैलेंस बैंड में। तो अब देखो ये प्योर होता, तो ये तो यही होता प्योर वाला, पर जो एक्सेप्ट करता है वो बताइए इसके पास होगा, इसके पास होगा, इसके पास होगा, क्यों पास होगा, क्योंकि इसको होल्स बनाना आसान है, तो ये नीचे होगा, तो ये कौन सा हो जाता है बताइए, इम्प्योर, या इम्प्योर कर लो, या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, देखिए मैंने आपको एक साथ समझाया तो आसानी से क्लियर हुआ होगा। अगर जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो फर्मी लेवल मिड में, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। जब ये एन टाइप होता है तो एन टाइप का मतलब, अब जरा समझना शुरू करिए। अब मैं आपको इसके नाम को, कन्फ्यूजन आता है एन और पी में, देखो एक बार मैं भी गलत लग गया था, कन्फ्यूजन आता, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मैं तो ऐसे ही फ्लो में लग गया था। देखो एन का मतलब नेगेटिव सोचिए, अब नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा होंगे, जब कोई ऐसी इंप्योरिटी आएगी जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या, फास्फोरस। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वहाँ पे नेगेटिव टाइप, तो उसके पास क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा सबको, तो वो डोनर हो गया, एकदम ऐसे याद रखो, क्लियर हो गया। तो एन ठीक हो गया। तो एन टाइप कब, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा होंगे, जब फॉस्फोरस आएगा 5 इलेक्ट्रॉन लेके, तो फॉस्फोरस के लिए क्या हो गया, एन टाइप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो डोनर एनर्जी लेवल इसका कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। कितना आसान हो गया। और यहाँ पर क्या है, नहीं कोई इम्प्योरिटी है नहीं, तो ये दोनों देता है, इलेक्ट्रॉन भी देता है और होल भी देता है, तो ये मिड में हो गया। और जितनी एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 होल मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, तो मिड में आ गया। यहाँ पर आ जाओ, अब देखो पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, होल पर हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। इसका मतलब एक ऐसी इंप्योरिटी जिसके पास पहले से होल है, होल किसके पास होगा, जो ट्राइवेलेंट होगा। तो कितना आसान हो गया, तो एल्यूमिनियम इंप्योरिटी अपने साथ होल लेके आती है, तो होल मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब पी टाइप, ऐसे दिमाग में सोचा करो, कभी गलत नहीं होगा। तो पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, होल के पास, तो पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप। और पी टाइप मतलब जिसके पास होल की संख्या ज़्यादा होगी, ऐसे याद रखा करो। होल किसके पास पहले से लेकर आएगा, जो ट्राइवेलेंट होगा, जो एक वैकेंसी पहले से ही लेकर आ रहा है। अब बताइए ये किसके पास होगा, ये इसके पास होगा, वैलेंस बैंड के पास। क्यों होगा, क्योंकि होल कहाँ होते हैं बताइए, वैलेंस बैंड में होते हैं, तो वैलेंस बैंड के पास, एकदम आसान है। और जो प्योर वाला होगा वो मिड में होगा, यहाँ भी मिड में ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, एकदम आसानी से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताइए किसकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, किससे, होल से। यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगी बताइए, होल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पर दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, NH = Na। कितना आसान है बताइए। पूरी आज की क्लास देखा जाए तो इसी की थी। अब देखिए यहाँ पर हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। यहाँ पर बताइए इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी होती है, इनमें तो वही अमाउंट होगा सेम, लेकिन इसको बताइए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए,
जर्मेनियम के लिए। इसको लिटिल एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए कंडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पे क्या है कि इस होल को भरने के लिए अड़ोसी पड़ोसी बॉन्ड टूटते हैं तो आसानी से आ जाते हैं, कितनी एनर्जी लेके, वही 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ पर ये इसके पास होता है कम एनर्जी में, ठीक। तो होल की संख्या ज़्यादा होती है, एकदम आसान हो गया। फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन आया, हालांकि हम पहले से ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके लाए। तो अब आपको डोनर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल सब क्लियर हो गए। ये फर्मी लेवल जनरली कहते हैं, इसको डोनर कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, तो कंडक्शन बैंड के पास ये एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर यहाँ होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा बहुत जल्दी, तो होल से आ जाएंगे, तो ये वैलेंस बैंड के पास होता है। क्वेश्चन आता है बहुत ही फेमस, ठीक है। आगे बढ़े, वो हमने खाली पे लिया था, बाद बाकी तो कंप्लीट कर दिया। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पर है, ठीक है, ये सब क्लियर कर दिया। एन टाइप नाम, पी टाइप नाम, एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आई होगी, सब आपको क्लियर। पेंटावेलेंट कौन से, फॉस्फोरस, ये सब, ठीक है, 5th ग्रुप के एलिमेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो, एकदम आसान। अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, बताइए डोप्ड सेमीकंडक्टर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिल्कुल होता है, आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हो सकता है कि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ऐसे लगा जाए, पर ऐसा नहीं है, न्यूट्रल ही होता है। पूरा सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जितना उसके, जैसे कोई एन टाइप है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है होल की संख्या से, पर प्रोटॉन तो होते ही होते हैं उसके अंदर, तो न्यूट्रल ही होता है। इसी तरीके से पी टाइप के अंदर भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो एक प्रोटॉन की भी कमी होती है, तो पूरा क्रिस्टल कैसा होता है बताइए, न्यूट्रल होता है, पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग, बताइए। अब एन टाइप फॉर प्योर सिलिकॉन विद, प्योर सिलिकॉन विद, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको होमवर्क में ले लीजिए, तो सभी के स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, इनको होमवर्क में करना। तो देखो ऐसे लेते चलो, मैं बोर्ड पर आगे बढ़ाता हूँ, ले लो, ले स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, सब ट्राई करना, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये होमवर्क में करना, एकदम आसान क्वेश्चन है, जो आज पढ़ाया उसी के ऊपर है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए या पॉज करके ट्राई कर लो, आंसर हम बता देंगे इसके अगली क्लास में, ठीक है सभी के। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो आज पढ़ाया है उसी के क्वेश्चन है सब, अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके ट्राई करिए। अगली क्लास में कर देंगे सॉल्व, आप जैसा भी कहोगे कमेंट कर दीजिएगा। मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आपको शुरुआत में दिया है, उस पर व्हाट्सअप कर देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करेंगे। तो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ, काफ़ी अगली क्लास में हम लोग और बेहतर चीज़ें क्लियर करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और एक आखिरी टॉपिक है इसका, अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको। चलिए पढ़ाई करते रहिए।